अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुबशर हाशमी। जियो पॉडकास्ट का ये सिलसिला जारी है जिसमें हम मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ को अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं और उनसे उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी और जो उनकी मोटिवेशनल स्टोरी है वो सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस जर्नी तक कैसे पहुँचे। आज आप उमूमन हमें देखते हैं, हम अपने सेट पर होते हैं, हमारे सेट पर गेस्ट आते हैं और हमसे बात करते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं। लेकिन आज जिस शख्सियत के पास हम मौजूद हैं, उनके पास आके, उनके घर पर आके ये हमें खुशनसीबी हासिल हुई है कि हम आएँ, उनसे बात करें और उनसे सीखने का मौका मिले। और शायद आज की जेन जी जिसको हम कहते हैं जनरेशन, या 90s के बच्चे भी इस बात को नहीं जानते। इनकी अज़मत का अगर किसी से पूछना है तो 70s का दौर जिसने देखा है, लेट 60s का दौर जिसने देखा है, अर्ली 80s, वो बताते हैं कि क्या शख्सियत ये थे। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट ने अगर कोई लेजेंड, वाकई कोई लेजेंड पैदा किया है तो वो सिर्फ ये हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट को पहचान देने वाले ज़हीर अब्बास साहब। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तो बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ चढ़ के बता दिया। ज़हीर साहब, बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, बहरहाल आपकी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। और ये अल्फाज बहुत कम हैं। हमारे बड़ों से जब हमारी बात होती है, जब बुज़ुर्गों से बात होती है, जो उस दौर की क्रिकेट को जो समझते थे, देखते थे, उनसे सुनने के बाद हमारा ये इश्तियाक पैदा हुआ कि हम आपके पास आएँ। और ये जो जियो पॉडकास्ट हमने शुरू किया है, वो कहते हैं ना कि आपकी ब्लेसिंग्स लेकर हम इस सिलसिले को मैं इस सिलसिले में एक बात करना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब और ऑफिस के 2 और ऑफिसर्स, टॉप रैंक के ऑफिसर्स, ये मैच देखने जाते थे। जब भी मैच होता था तो अमूमन गाड़ी खड़ी करके और पैदल जाते थे और उनकी बातें सुनने की होती थी। और वो क्रिकेटर्स की जब बात करते थे तो मैं कहता यार मेरे वाले साहब को तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा शौक़ है सुनने का और देखने का, क्यों ना मैं खेलना शुरू करूं। तो मैंने भी वाले साहब के शौक़ की वजह से ये क्रिकेट खेली है, वरना तो मुझे वालिद साहब कहते थे हर वक्त किताब लेके बैठे रहो क्योंकि आप ख़ानदान के सबसे बड़े हो और जब तुम पढ़ लिख जाओगे तो लाजमी बात है कि तुम्हारे भाई भी जो हैं वो भी ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे। खैर जी, मैं जो कुछ भी आपके सामने हूँ, पढ़ा भी, लिखा भी, क्रिकेट भी खेल ली और अब्बा को खुश भी कर दिया मरहूम को। लेकिन ये है कि क्या बड़ी अज़मत, अजीम आदमी थे मेरे वालिद साहब कि मैं बता नहीं सकता। और वो लड़का, सियालकोट का वो लड़का, फिर बैटर क्या बना, क्रिकेटर क्या बना, वो फिर एशियन ब्रेडमैन तक का मामला, वहाँ तक की बात चली गई। तो कभी आपने सोचा था उस दौर में मुल्क को रिप्रेजेंट करना, उस लेवल तक पहुँचना और फिर एशियन ब्रेडमैन का टाइटल अपने नाम करना? मैंने कभी भी नहीं सोचा था। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और कि जिसने मुझे इतना दिया है। और देखिए ये सब होता है मेहनत से। मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ा खेला, कई घंटे तक खेलता रहता था। और जब मुझे ये पता होता था कि अब वालिद साहब के घर पे आने का टाइम हो गया, फटाफट घर पे आ जाया करता था और पढ़ता रहता था ताकि अब्बा को ये पता न चले कि मैं आवारागर्दी करने गया हूँ या खेलने गया हूँ, समझा। लेकिन एक बात है कि जी मैंने बहुत मेहनत की इस गेम में। इतनी मेहनत की कि मैंने ये कहा कि जब तक कि मैं फील्ड पे हूँ मुझे दुनिया जानती है, और जब मैं आउट होके और ग्राउंड पे चला जाऊँगा तो कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आउट होके ग्राउंड मतलब ड्रेसिंग रूम में आ जाते, तो उसका क्या। तो अब आप खुद ही सोच लें कि कितने लगाव के साथ मैंने क्रिकेट खेली होगी कि ये सोच के कि मैंने आउट नहीं होना। और यही वजह है कि आप देख लें 100 सेंचुरियाँ भी की और डबल 100 भी 4 दफ़ा किए। फिर आपके सामने ये सब कुछ। हमारे ज़माने में सिर्फ ये था कि टेस्ट क्रिकेट इतनी नहीं थी। अगर हमारे ज़माने में टेस्ट क्रिकेट इतनी होती तो हम भी टेस्ट क्रिकेट में कोई 1400-1500 स्कोर किए हुए होते। लेकिन हमारे ज़माने में काउंटी क्रिकेट बहुत बड़ी चीज़ थी और हमने काउंटी क्रिकेट खेली। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, जिधर जिसकी लिखी होती है। जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने ज़हीर अब्बास द लेजेंड के बारे में कहा था कि 5 दिन के टेस्ट मैच में 4 दिन ज़हीर खेलते हैं
और एक दिन बाकी 21 खिलाड़ी खेलते हैं, तो उस दौर में सही साहब टाइमिंग, स्टाइल, टेक्निक, फिर आपका वो लेट कट स्पिनर्स को आप जो खेलते थे, और मैंने इन दिनों आपको बहुत दोबारा से फॉलो किया और देखा कि आजकल के क्रिकेटर्स के पास तो बहुत इंस्पिरेशंस हैं, आप हैं कि इनको फॉलो करो, उनको फॉलो। उस दौर में आपकी कौन इंस्पिरेशन थी कि यार ये क्रिकेटर है जिसको मैंने फॉलो करना है? उस वक्त तो यूट्यूब भी नहीं था। मैं हनीफ मोहम्मद साहब की बातें बड़ी सुना करता था और उनको फॉलो करता था। वो तो जब मैंने शुरू किया, उनका लास्ट टेस्ट मैच था और मेरा पहला टेस्ट मैच था। आप उनके साथ खेले? मैं उनके साथ खेला, एक टेस्ट मैच खेला, उसके बाद वो फिर रिटायर हो गए। लेकिन ये कि उनकी जो भी बातें होती थी वो मैं गिठा लगा लेता था, उन्होंने क्या बात की है, और वही सोच सोच के मैंने क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। ये याद रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको बैटिंग सिखाए या आपको मतलब ग्राउंड पे लेके जाए। आप उनकी बातों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और मैंने हनी भाई की बातों से सीखा, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस फैमिली का कि जिसने मुझे इतना सिखाया। और इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन से उस दौर में? वो इंटरनेशनल क्रिकेट थे मेरे जो फेवरेट थे वो थे अपने रोहन कैनाई साहब, वेस्ट इंडीज़, फिर गैरी सोबर्स भी थे, और भी दूसरे प्लेयर्स थे जिनके साथ मैं खेला हूँ। मैं तो कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि मैं इनके साथ खेलूँगा काउंटी क्रिकेट में या वर्ल्ड 11 में। तो ये ऊपर वाले की देन है, और उस जगह के लड़के की जो कि हम लोग तो छोटी छोटी जगहों पे खेला करते थे, देखते ही देखते एक दिन मुझे एक दोस्त मोटरसाइकिल पे नाज़िमाबाद लेके जा रहा था, तो बोलता है, यार सुना है यहाँ पर एक लड़का आया हुआ है और वो बिल्कुल गैरी सोबर्स है। अरे वाह। मैंने कहा यार ये किसका नाम ले रहा है? कि गैरी सोबर्स तो वैसे भी लेफ्ट हैंड, तो मैंने भूल गया कि भाई गैरी सोबर्स इसने किसको कहा। लेकिन बाद में पता ये चला कि वो लड़का जब फिर दोबारा मुझसे आके मिला, कहने लगे सर हमें पता था आज आप खेल रहे हैं, तो हम तो आपको गैरी सोबर्स, और आपने जो हमें आज खुशियाँ दी हैं उसका मैं बयान नहीं कर सकता, थैंक यू वेरी मच। तो बाज़ लोगों को क्रिकेट मेरी बहुत पसंद थी, और मैं खेला करता था पार्क क्रेसेंट में, नाज़िमाबाद में। और नाज़िमाबाद में मैं ख़ुद विकेट्स लगाया करता था, जूट की विकेट्स जो है वो लगाया करता था दूसरे लड़कों के साथ, और बैटिंग किया करता था। एक दिन मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी। मैं पार्क क्रेसेंट पे मुझे बैटिंग नहीं दी। उस था सैटरडे, नेक्स्ट डे था मैच। तो मेरा दोस्त जो मुझे पार्क क्रेसेंट में लेके गया, तो वो कहने लगे, इफ्तिखार भाई ज़हीर अब्बास को बैटिंग दो यार, इतनी दूर से आया बैटिंग। कह नहीं, इसने जूते नहीं पहने हुए। कह जूते मैं अभी पहनाता हूँ, अभी पहनवा देता हूँ। तो उसने बेचारे ने ज़बरदस्ती मुझे जूते दिए और मैंने पैड किया। अच्छा, अब मैं बैटिंग किए जा रहा हूँ, लास्ट राउंड आ ही नहीं रहा। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटे के जब करीब हुआ तो अंधेरा होने को चला। मुझे उस वक्त नज़र भी ठीक ठाक आता था, बैटिंग करता चला, स्टाइल ही अलग बैटिंग करता चला गया। तो फिर जब मैं आगे गया, पैड वैड उतार के, वो कैप्टन मोहसिन होते थे, मोहसिन कहने लगे आप किस क्लब से खेलते हैं? का क्लब? मैंने तो आज तक कोई क्लब ज्वाइन ही नहीं किया, मैं तो ऐसे खेलता हूँ लड़कों के साथ, बल्ला लिया और मारा, रबर की गेंद को मारा, ये किया वो किया, ये मेरा गेम। क्या अच्छा, आप वो समझे झूठ बोल रहा है। मैंने कहा वो फिर आपके पास, कहें कल आप मैच खेलेंगे? तो मैं ये समझ रहा हूँ ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, प्रैंक हो रहा है। हाँ, मैंने कहा नहीं जी, मैं कहाँ मैच खेलूँगा, आप खेलें। कह नहीं, कल आपको हम मैच खिलाते हैं। नेक्स्ट डे मैच खिलाया, मैंने 100 कर दिया।
100 करना तो आपके लिए ऐसे था तो ना? जब वो 100 कर दिया तो इतने में सादत अली भाईजान आए, जो हमारे क्लब के मेन आदमी थे। उन्होंने मोटरसाइकिल पकड़ी और मुझे कहा, ज़हीर बैठो पीछे, बैठो पीछे। हाँ ठीक है भाई। दूसरे क्लब पे ले गए, वहाँ पर भी मैच हो रहा था। वहाँ पे भी आप क्या पैड बांधो, वहाँ पर भी 100 कर दिए। 100 तो तो बात ये कि इनकरेजमेंट जब आपको इतनी मिल जाए। क्या बाबर आजम, क्या विराट कोहली, जब ज़हीर अब्बास आते होंगे। ज़हीर साहब, आप और जो नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं जिन्होंने ज़हीर अब्बास साहब की उस तरह बैटिंग को नहीं देखा हुआ उस दौर को, इन्होंने 274 रन्स किए थे इंग्लैंड में, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये 9 घंटे और 10 मिनट बैटिंग करते रहे उस दौर में। ज़हीर अब्बास साहब, आपको डर नहीं लगता था आगे वेस्ट इंडियन बॉलर, काली आंधी, कभी इंग्लैंड के बॉलर्स, आप आउट ही नहीं होते थे? यही तो मज़ा था। बात असल ये, जवानी जो है वो किसी से डरती नहीं, बुढ़ापा जो है वो डरना शुरू हो जाता। लिहाजा जहाँ हम जवान थे, हम कहते थे आओ जिसने भी आना है, और जनाब हम खूब दबा के उनकी भी ऐसी की तैसी करते थे। ऐसी तैसी के नहीं, वो भी दुनिया के बेस्ट बॉलर्स थे, लेकिन ये कि हमें उनको खेलने में मज़ा आता था। वो ये बॉलर है, ये तो दुनिया का ग्रेट बॉलर, मैं इसके सामने बहुत अच्छी बैटिंग करूँगा, तो ये मुझे कहेगा कि भाई वो बहुत अच्छा बैट्समैन था। तो ये था कि रिकग्नाइजेशन करवाना किसी से, उस दौर में वो बड़ी बात होती थी। अच्छा, आपने एक दौर में, जो आप पे रिसर्च करके मुझे भी पता चला, कुछ बड़ों से भी मैंने सुना, आपने हाई बैक लिफ्ट करना शुरू किया था। उसके बाद आपने वो टेक्निक पे फिर वापस आ गए, यानी बैट उठा के आप ज़रा एग्रेशन के साथ बैटिंग करते थे। वो एक थोड़ा सा टाइम पीरियड कुछ याद है क्यों? वो होता है बाज़ औक़ात, कोई टाइमिंग सही नहीं आ रहे होते तो आप स्टांस थोड़ा सा बदल लेते हो, लेकिन फिर उसके बाद जब ठीक हो जाता है तो दोबारा आप उसी स्टांस पे आ जाते हो। ये तकरीबन हर एक प्लेयर करता है, मैं ही नहीं, कई और दूसरे हाशमी साहब और भी कई प्लेयरों ने किया, तो आई एम वन ऑफ देम। लेकिन आपने जो किया कमाल किया। मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ, ज़हीर अब्बास साहब ने 274 रन, टोटल 4 डबल सेंचुरियाँ उस दौर में, कोई आम बात नहीं है। 274 रन बनाए इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और 38 चौके, जिसमें 9 घंटे 10 मिनट ये नॉन स्टॉप बैटिंग की इन्होंने। फिर लाहौर में बड़ी यादगार आपकी 235 रन की इनिंग्स थी इंडिया के ख़िलाफ़। फिर 1974 में ओवल टेस्ट 240 रन बनाए इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और फिर 1982 लाहौर में 215 रन इंडिया के ख़िलाफ़। मेरा ख्याल है कि इंडिया के ख़िलाफ़ जब मैंने 215 किए हैं, वो मेरा 100 था शायद, मेरी 7वीं सेंचुरी थी। यस, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट की भी जो सेंचुरी होती है वो भी वो भी फर्स्ट क्लास होती है। तो मैं और जेफरी बाइकॉट इंग्लैंड के प्लेयर हैं, हम लोग आपस में मजाक एक तस्वीरें खींच रही थी, तो जेफरी कहता है कम जेड कम हियर, हैव फोटोग्राफ विद अस, तो हम उसके साथ तस्वीर। तो इतने में कोई और आदमी आ गया, लड़का आके खड़ा हो गया, तो जेफरी बोलता है यू ऑल्सो स्कोर्ड 100 तो मैंने कहा जेफरी, बट कैन आई टेल यू वन थिंग, ऑन योर 100 यू स्कोर्ड ओनली 100, on my 100 I am the only batsman who scored double 100 वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं क्रिकेट में, मजाक भी चलते रहते हैं। तो आपकी सबसे यादगार डबल सेंचुरी कौन सी है? 274 ऑफ कोर्स, 274 इंग्लैंड के देखे ना, मुझे कौन जानता था 274 बनाने से पहले, कोई भी नहीं जानता। ये तो मेरे मौला की देन है, उसने इज्जत देनी थी, दे दी। और उस दौर को आज भी हम 70s के दौर को अब देखिए, अभी तक आप याद करते हैं वो 274 को, अभी तक याद। और उसी के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ हाशमी साहब, उसी की वजह से मैं वर्ल्ड 11 खेला, काउंटी क्रिकेट खेला, सब कुछ खेला। उस वक्त सितारे जो थे मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे मुझे उठाने के लिए कि ज़हीर तेरी इज़्ज़त के दिन आए मैं, तो जो मर्ज़ी कर रहे हैं कर ले। तो ये खुदा की देन है कि इज़्ज़त जब दे रहा होता है तो छप्पड़ फाड़ के देता।
तो आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल कि अल्लाह मियाँ ने छप्पड़ फाड़ के ही दिया। उस दौर का सबसे ज़्यादा क्या याद आता है जब आंखें बंद करते हैं? 70s का कोई टेस्ट मैच, कोई किसी विव रिचर्ड्स के साथ कोई मुलाकात, गैरी सोबर्स? आप विवियन रिचर्ड मुझसे जूनियर है। विवियन रिचर्ड खेला करता था समरसेट के लिए, मैं खेला करता था ग्लॉस्टरशायर के लिए। बिल्कुल। और उसको ये पता था कि तो हमारा कंपटीशन होता था। वो कैसे होता था, इधर से ज़हीर अब्बास ने 100 किया या डबल 100 किया, उधर से विवियन ने किया, जेफरी बाइकॉट ने किया किसी, तो हमारे 3-4 प्लेयरों की आपस में लगी होती थी कंपटीशन कि आज तूने 200 किए, मैं भी कल 200 करके दिखाऊं। तो ये बड़ा हमारा आता था हमारा। ज़हीर अब्बास साहब को किस बॉलर से डर लगता था? यानी एक होता है कि यार इसका ओवर ना है या इसका ओवर निकल जाए। जवानी में तो किसी से डर नहीं लगा। उसके बाद जब आदमी थोड़ा ऑन द फील्ड पिच पे, हाँ, जब आदमी थोड़ा बहुत एज का होने लगता है तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, लेकिन वो फिर एक्सपीरियंस से खेलता है। yes. रिफ्लेक्सेस से नहीं, टेक्निक से। अच्छा, आज की जनरेशन या पिछले 90s की क्रिकेट के बाद जो पिछले 15-20 साल में या 30 साल में हुआ है, PSL, लीग्स, IPL और बिग बैश, इतने, इस दौर के लोग क्या जाने कि कैरी पैकर भी आया था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया था और आप लोग भी वहाँ चले गए थे। मैं बताऊँ कैरी पैकर किस तरह से मुझे फ़ोन आया कैरी पैकर का। मैं हैम्पशायर के ख़िलाफ़ खेल रहा था जिसमें विवियन रिचर्ड नहीं, जिसमें गॉर्डन ग्रीनिच खेलता है और एंडी रॉबर्ट्स खेलता। उनके ख़िलाफ़ मैंने 100 किया, इतने में फट से फ़ोन आया लंदन से, ज़हीर, आर यू ज़हीर, 4 दफ़ा पूछा उसने मुझसे। जिस तरह VIP कॉल होती है ना, तो वो हमेशा पूछते हैं आर यू ज़हीर, आर यू ज़हीर, आर यू ज़हीर, मेक श्योर के मैं ज़हीर ही बोल रहा हूँ, कोई और। ज़ेड, माई नेम इज़ कैरी पैकर, I want you to play for me. Would you like to play? I said, I would love to play. I would love to play. Come to London tonight. लंदन गया, कोई उनके कैरी पैकर के कोई 10-15 लोग उनके साथ थे। कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। कहने के ज़हीर इस पे साइन कर दो। कहने के तुमने ये नहीं पूछा कि कितने पैसे हैं? मैं कहा नहीं, फॉर मी इट्स अ ग्रेट ऑनर टू प्ले फॉर कैरी पैकर, आई साइंड। क्योंकि फिर दूसरे जो थे ना उनकी बराबरी में आ जाता है ना, जब दूसरों ने भी तो साइन किए थे, तो मैंने कहा यार मैं भी तो उनके बराबर आ जाऊँ। आसान अल्फाज में आज के हिसाब से, आज की वैल्यू के हिसाब से वो कितने पैसे होंगे जो उस वक्त आपको मिले? या उस खैर आजकल के प्लेयर तो बहुत कमाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाते हैं। कैरी पैकर का दौर भी, उस ज़माने में इतना पैसा मिल रहा है, उस ज़माने में कैरी पैकर से जो मिला करता था काफ़ी होता था। इवन काउंटी क्रिकेट से ज़्यादा था। मैंने तो काउंटी क्रिकेट कोई 14-15 साल खेली है ना भाई, उसमें हमें मिला करता था पैसे। और हम तो ये समझते थे हम बहुत ही अमीर हो गए, लेकिन आजकल के बच्चे तो लखापति हैं, करोड़पति हैं। अच्छा, आपके बारे में सुनील गावस्कर साहब ने भी, भारतीय साबिक क्रिकेटर बेदी साहब ने भी बहुत जिक्र किया। और उस दौर में जब इंडिया का टूर हुआ तो अखबारें भर गईं और उसमें ज़हीर अब बस करो। और सुनील गावस्कर का भी ये बयान है कि वो कहते थे ऑन द फील्ड भाई अब बस करो। तो ये वाली कितनी एक राइवलरी और रिवायती हरीफ कह रहे हैं और वो सब कह रहे हैं भाई आउट हो जाओ।
4 दिन आप खेल रहे हैं, 1 दिन वो, बाकी सब खेल रहे हैं। होता यूँ है कि जब आप खेल रहे होते हो ना, बाज़ लोग जो हैं, बैट्समैन जो हैं, जो प्लेयर्स जो हैं, जो बैटर्स जो हैं, वो जब 100 कर लेते हैं, भाई हो गया अपना काम, बस अपना, मैंने तो अपना काम कर दिया। लेकिन मैं ये कहता था कि आज मेरी फॉर्म है, कल फॉर्म हो या ना हो, इस मौके से फ़ायदा उठाओ। और मैं आउट नहीं होता था, यही सोच के कि कल वो दिन आए या ना आए, इस मौके से फ़ायदा उठाओ। अब वो जो आजकल के दौर में कहते हैं, मैनिफेस्ट करके जाते थे कि आउट नहीं होना, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते थे, या बस जब हाथ में बैट होता था पता होता था बॉल आ जानी? कोई एक मंत्रा क्या था ज़हीर अब्बास का? नहीं जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि या मेरा मौला सेंचुरी करवा देना, सेंचुरी के इरादे से निकलते थे। तो जब 20-25 हो जाते थे तो मैं सोचता था यार अब नहीं आउट होना, अगर मैं 20-25 कर सकता हूँ तो मैं 100 क्यों नहीं कर सकता। यही वजह है कि 100 हो गए, सेंचुरीज हो गए। और आपको जब कप्तानी भी मिली, वो भी आपको 34 साल की उम्र में जाके मिली, ये भी आपके रिकॉर्ड्स में। और फिर 300s आपने कंसेक्टिव इंडिया के ख़िलाफ़ किए। और आपने एक इंटरेस्टिंगली 1975 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ, जिसमें आपने ओपनिंग भी की और पहला ओवर भी कराया। ये भी आपके पास एक मुनफरिद रिकॉर्ड। ये मुझे बिल्कुल इसका मुझे अंदाज़ा नहीं। तो इतनी क्रिकेट खेली, इतना प्यार मिला भारतीय टीम को, तो आप कुछ समझते ही नहीं थे ना। जो हम उनके पुराने, अभी जब आपको आईसीसी हॉल ऑफ फेम का सब मिला, वीडियो जो सबने बयानात दिए, वो तो शायद ही किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर के इतने बड़े फ़ैन थे जिस तरह सुनील गावस्कर आपकी जिक्र करते हैं। आप नहीं, हमारे जावेद मियांदाद साहब, वसीम अकरम साहब, हनीफ मोहम्मद साहब, वक़ार यूनुस साहब, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बस आपको प्रिंस कहते थे जी? प्रिंस कहते थे कि हमारा प्रिंस है? प्रिंस क्या कहते थे, वो तो बुक में लिखा है, मेरी बुक में, कि ज़हीर अब्बास मीट द प्रिंस ऑफ पाकिस्तान, यू नो लाइक दैट। लेकिन ये है कि हमारे पाकिस्तान ने, सच्ची बात बताऊं, उस ज़माने में बहुत बड़े बड़े प्लेयर पैदा किए, बहुत बड़े प्लेयर पैदा किए। ज़्यादातर तो काउंटी क्रिकेट खेल रहे होते थे। काउंटी क्रिकेट खेलना मजाक नहीं होता था किस ज़माने। और आप देख लें, गिन लें कितने प्लेयर खेलते रहे। मैं खेला, इमरान खेला, जावेद मियांदाद खेला, वक़ार यूनुस खेला, वसीम अकरम खेला, और इसके अलावा और बड़े बड़े मतलब क्रिकेटर जो रीसेंट डेज में थे, उन्होंने भी काउंटी क्रिकेट खेली। उस ज़माने में काउंटी क्रिकेट खेलना बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात। और वो सबसे बड़ा पैसा अर्न करने का वही तरीका था। देखिए, हमें जब पाकिस्तान से जब हमने क्रिकेट खेली है, तो बताएं हमें रोज़ के कितने पैसे मिलते होंगे? आपको आइडिया है? आज के हिसाब से नहीं, आइडिया बता दें आप। सोच भी नहीं सकते। नहीं, बताइए, यानी कोई नाम, कितने फिगर का कोई नाम ले लीजिए इस दौर के हिसाब से। यानी अगर उस दौर को 1000 रुपये, 15 रुपये रोज़ मिला करते थे। बताइए, अंदाज़ा लगा। हमने उस ज़माने में क्रिकेट खेली है भाई, पाकिस्तान के लिए, और खूब खेली, और खूब खेली। लेकिन हमें अफसोस ही है, हमें अफसोस है। देखिए, मुझे अफसोस है, बाकी जो दूसरे जिन्होंने 12-12, 13-13 हज़ार, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट बहुत खेली, हमारे टेस्ट क्रिकेट थी नहीं। लेकिन जो आप खेले, कमाल खेले। अच्छा, उस दौर में भी ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होता था किसी से, जिस तरह आजकल या रिसेंट पास्ट में होता है कि यार या इख्तलाफात हो गए, मीडिया को ख़बर दे दी, तो उस दौर में भी ऐसा होता था? हर ज़माने में हुआ, हर ज़माने में हुआ। लेकिन ये है कि भाई, मैं तो एक चीज़ ही सोचता था, सेंचुरी करनी। अपना खेलो भाई, खेल को सबको याद रखेंगे, ये लड़ाइयों वड़ाइयों को कोई याद नहीं रखे। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि 1985 और 86 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ फिर वो आपका आखिरी मैच साबित हुआ। आपको फेयरवेल दी गई, लेकिन आपको प्रॉपर वाली फेयरवेल नहीं मिली जिस तरह आप चाहते थे कि अभी पाकिस्तान में किसी को सही फेयरवेल मिली तो फिर यार ये तो आप खेलना चाहते थे। और ठीक,
नहीं नहीं नहीं, जो हो गया सो हो गया। फेयरवेल पाकिस्तान में किसी को भी नहीं मिलती। मुझे बताओ किसको मिली? किसी को। ये चीज़ें भूल जाओ। तो इमरान खान जब टीम में आए एज जूनियर और फिर जब वो कप्तान बने, फिर उन्होंने भी बहुत कुछ किया कि वो माजिद खान के साथ ही सीधे हो गए आपके। देखिए मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहता वो कि वो किसके साथ अच्छे थे किसके साथ बुरे थे। मुझे ये याद है जब वो खेल रहा था तो मैंने 200 किए, 100 किए, काउंटी क्रिकेट में हमने सब कुछ किया। मैं खुश हूँ माशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस से। मुझे किसी से लेने देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और मैं आपको बताऊँ इसीलिए मैं खुश आदमी हूँ कि मुझे किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। अच्छा, आप किसी मेरे सीनियर ने बताया कि तौसीफ़ अहमद भी आपकी तख्लीक थे, शायद नेट पे आपने पहली बॉल उनकी फेस की, फिर आपने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा बॉलर है, बड़ा बरखुरदार है और बड़ी मेहनत करता है। खेला देखिए उन्होंने कोई बगैर शायद वो आपकी तकलीफ फर्स्ट क्लास नहीं, मैं मुश्ताक मोहम्मद। अच्छा, मेरे ख्याल में मुश्ताक मोहम्मद साहब ने कहा कि कल तुम टेस्ट मैच खेलोगे। वो सोच भी नहीं सकता था मैं टेस्ट मैच खेलूँगा। ज़बरदस्त। आपके उस दौर के चंद फेवरेट प्लेयर कौन से थे पाकिस्तान जो आपकी टीम में साथ खेले? देखिए जी, मेरे ज़माने में तो ये था भाई, मेरे सारे सीनियर्स थे। माजिद खान थे, आसिफ इकबाल थे, मुश्ताक मोहम्मद थे, माजिद खान, सादिक मोहम्मद थे। मुश्ताक मोहम्मद के साथ तो आपकी बड़ी पार्टनरशिप्स भी लगी। बहुत लगे ये सब प्लेयर्स। और सीनियर प्लेयर्स ऐसे थे कि हम ज़ुबान नहीं खोल सकते थे अपनी, कसम से अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकते थे। परवेज़ सज्जाद थे। हमने कहा हमने ज़ुबान खोल के क्या करनी भाई, हमारा जो काम है वो किए चले जाओ। मैंने तो एक ही चीज़ को टारगेट बनाया हुआ था, रन्स 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 रन्स। अच्छा, 1979 का वर्ल्ड कप जो जिनको नहीं याद वो यकीनन रिकॉल करेंगे, ट्रिक इन्फो पे जाएंगे और दोबारा मैं चाहता हूँ हम बहुत करीब थे जीत के। और क्लाइव लाइट जो वेस्ट इंडीज़ के उस वक्त के कप्तान थे, लेजेंड, उन्होंने कह दिया था कि हमें लगा था मैच निकल गया हाथ में। सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, 293 रन्स बनाए उन्होंने, 294 का टारगेट दिया। आसिफ इकबाल ने 4 विकेटें हासिल की। आप और माजिद खान ने 81 रन्स बनाए, आपने 93 रन्स की ज़बरदस्त इनिंग्स, और आपकी कुछ यादगार इनिंग्स में से इसको समझा जाता है। फिर अचानक क्या हुआ कि हम सेमीफाइनल हार? नहीं, मेरे ख्याल में उस वक्त बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस लानी चाहिए थी जो हम नहीं ला सके। तो कुछ लोग कहते हैं हारून रशीद बड़ा स्लो खेले। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हमें कुछ बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस लानी चाहिए थी। अगर शायद चेंजेस आ जाती तो रिजल्ट्स कुछ और होते। और आपने तो कमाल किया उसमें 93। यार हमने पहली दफ़ा थोड़ी कमाल किया। एशियन ब्रेडमैन की कभी असल में डॉन ब्रेडमैन से मुलाकात हुई? हाँ जी, मेरी ये तस्वीर लगी हुई है, ये डॉन ब्रेडमैन साहब है। अरे वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। ये तो कब की तस्वीर? ये मैं जब वर्ल्ड 11 से जब सेलेक्ट हुआ था तो ये मुझसे मिलने आए थे एट द एडिलेड एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट पे मुलाकात हो रही है। ज़बरदस्त। कह रहे थे मैं तेरी रिस्ट देखने आया हूँ। अरे वाह, कि तू कितना स्ट्रॉन्ग आदमी है, तेरी रिस्ट कितनी तकड़ी अकड़ी। मैंने कहा जी ये देख ले मेरी रिस्ट ये है। लेकिन वो समझता था क्रिकेट को, बहुत समझता था। और वो वर्ल्ड 11 इन्होंने सेलेक्ट की थी दूसरे प्लेयर के साथ मिलके। जब वर्ल्ड 11 सेलेक्ट हुई थी तो डॉन ब्रेडमैन साहब ने भी की थी। और क्या क्या बातें हुई, बड़ी लंबी स्टोरी है। फिर भी आज के दौर का ज़हीर अब्बास कौन है? आपको क्या लगता है? आप यकीनन क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में बहुत तब्दीली आ गई, तेज़ हो गई क्रिकेट। 60 ओवर से अब तो 10-10 ओवर्स के भी बड़ी बड़ी लीग्स होती। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जिसको भी बड़ा नाम करना होता है ना। जैसे अभी हमारे बैट्समैन हैं बाबर का नाम बहुत बड़ा है माशाल्लाह, लेकिन मेहनत और मेहनत। बाबर की कवर ड्राइव या बहुत एहतराम से या
ज़हीर अब्बास की कवर ड्राइव। नहीं, देखिए बाबर ऊंचा प्लेयर है, आजकल फॉर्म में नहीं है। वो कोई बात नहीं, होता है, हम भी फॉर्म। अरे मैंने तो 274 करके कुछ अरसे के बाद मुझे ड्रॉप करे, मुझे 2 दफ़ा ड्रॉप किया था पाकिस्तान की टीम से। तो कोई ये ड्रॉप होना कोई बड़ी फिर बात क्या नहीं। फीलिंग थी यार, मैं तो परफॉर्म भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ देखिए, सिलेक्टर्स तो उस वक्त देखिए हाँ, लेकिन सेलेक्टर्स को जब ड्रॉप करना होता है ना, तो ये नहीं कहते कि जी ज़हीर साहब हट जाए, ज़हीर साहब रेस्ट करो जी, 2-3 मैचेस का रेस्ट करो, ऐसा बोलना चाहिए ताकि दूसरे को, बैट्समैन को बुरा ना लगे। आप आराम से कह दें कि आप रेस्ट फरमाइए, ये हम आपको रेस्ट दे रहे हैं 2-4 मैचेस का, उसके बाद दोबारा आप पाकिस्तान की टीम से खेलेंगे। आपकी उम्र ही क्या है। आप अपनी क्रिकेट जब वाइंड अप हो रही थी, फेयरवेल की तरफ मामला जा रहे थे, कितना मज़ीद और खेल सकते थे आपके ख्याल में? आप अपनी दिल की बात, एक तो होता है ना कि आपका जिस्म आपका साथ दे रहा है। मैं वनडे क्रिकेट ज़रूर खेल सकता था, वनडे क्रिकेट में डेफिनेटली खेल सकता था, लेकिन ये कि इत्तेफाक की बात यह है कि खेल ना पाया, कोई बात नहीं। तो लेकिन इतनी मेमोरीज छोड़ गया था मैं, इतनी। आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्कोर 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। यार और कितना रिकॉर्ड लोगे मुझसे हैं, कितना रिकॉर्ड मांगोगे? मैंने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। और वो ग्रेटनेस ये है कि आज 50 साल या 55 साल बाद हम उस इनिंग्स, उस दौर को याद मुझे 37 साल या 38 साल हुए रिटायर हुए, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। ज़हीर अब्बास साहब, आपकी सब आखिरी 2 सवाल। एक तो कोई रिग्रेट पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ते हुए, या आप कहते हैं कि यार उस वक्त मैं जिस कैलिबर का प्लेयर था मैं बात कर लेता कि यार नहीं मुझे अभी और खेलना है, या आपने गनीमत मानी और मैंने गनीमत ही मानी और छोड़ दिया। लेकिन मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अफसोस है, और वो ये है कि उस ज़माने में अगर वो ज़्यादा टेस्ट मैच खिलाते तो टेस्ट रिकॉर्ड हमारे बहुत ज़्यादा होते, इतने कम ना होते, क्योंकि खेले ही नहीं ज़्यादा। जब खेलते हैं ज़्यादा तो ज़्यादा स्कोर होता है। और देख ही लिया लोगों ने, काउंटी क्रिकेट में हर कोई टॉप क्लास बॉलर होता था उस ज़माने में, हमने सब कुछ करके दिखा दिया। तो कोई बात नहीं। अब ये है कि ये बहुत बड़ा रिग्रेट है कि हमने पाकिस्तान बोर्ड ने अगर और टेस्ट मैचेस खिलाए होते तो हमारा रिकॉर्ड भी आसमानों से बात कर रहा होता। और ये शायद सिर्फ आपका बतौर इंडिविजुअल रिग्रेट नहीं, एक पूरी एक जनरेशन का रिग्रेट है, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको फॉलो करने वाले हैं। आखिर में मैं शुक्रिया भी आपका अदा करूंगा, और आपने जिस तरह वो पुरानी यादें ताज़ा की हैं, नई जनरेशन, नए क्रिकेटर्स, उनको मैसेज क्या देंगे? वो किस तरह से, एक तो होता है ना कि टेक्निक बदल गई, वक्त बदल गया, चीज़ें डायनामिक्स बदल गए, जो जीत की लगन, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैदान में जाने से पहले बस सेंचुरी बनानी, चाहे कुछ होना, क्या मैसेज देंगे आप? इसके कुछ सवालों के जवाब अकेले में देने के होते हैं, टीवी पे देने के नहीं होते। लेकिन यह है कि अगर मैं जाऊँ इस ज़माने में, अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं इस कम उम्र का हूँ, तो मैं अपना सोच के जाऊँ कि मैंने अंदर जा रहा हूँ, मैच खेलने जा रहा हूँ, मैंने स्कोर करना। अगर हर कोई अपना अपना सोच के जाए तो टीम जीतेगी, ऑब्वियसली जीतेगी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हर कोई सोच के जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सोच के जाता, खौफ। लेकिन ये नहीं है कि मैंने एक मैच में 100 कर दिया जी, अब मैं तो 10 मैच के लिए पक्का हो गया। ना 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 ना, ये लड़के ये सोचते हैं आजकल। सॉरी टू से, अगर नहीं सोचते हो तो भाई ये मेरी गलती है, लेकिन ये कि पाकिस्तान के लिए खेलो, खूब खेलो, खूब मैचेस जीतो, इस पाकिस्तान को खुशियाँ दो। पाकिस्तान जो है वो खुशियों का मोहताज है। अगर आप हमें खुशियाँ देंगे तो हम आपको प्यार से आपको खुशियाँ देंगे। और किस तरह? आपका नाम ले लेके, तालियां बजा के और शोर करके कि वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। और फिर आपकी तरह अज़लों
याद रखा जाएगा कि परफॉर्मेंस। और ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने मुल्क के लोगों को खुशियाँ दें। प्लीज़ गिव और प्लीज़ गिव। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर अब्बास साहब, आपने हमें टाइम दिया और ये हमारी खुशकिस्मती है। अल्लाह आपको सेहत दे और आपकी सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। आप सेहतमंद रहें, लंबी उम्र दे अल्लाह आपको। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाखिर महमूद। कहाँ हैं आजकल आप, क्या कर रहे हैं? म्यूज़िक में प्रोड्यूस बनाता भी रहता हूँ लेकिन रिलीज़ नहीं कर पाता। कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे हारून के साथ और आपके कि यार वापस रीयूनाइट हो जाओ। मेरी हारून दोनों की ख्वाहिश थी बैक 4-5 ईयर्स अगो कि हम रीयूनियन करेंगे और हो सकता है वो हो भी जाए, हो सकता है ना हो, सो वी डोंट नो। मैं पाक भारत कॉन्सर्ट्स पे इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि जो आपने दौर देखा वो ताल्लुकात का पीक था। आप अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते, हालात ठीक करें अपने लिए, अपने लोगों के लिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाएं, चली जाएं, ना आएँ, ये हम में से ही हैं। इनमें से भी ज़्यादातर 2 नंबर और करप्ट लोग ही हैं। जब तक आपका अदालती निज़ाम और इंसाफ का निज़ाम टॉप 10 में नहीं आएगा, देयर इज़ नो होप। लेकिन जिन दिनों में हालात गड़बड़ हों, उन दिनों में व्हाट्सएप ग्रुपों में इधर उधर कमेंट लिखना बंद कर देना चाहिए। तुम हमको याद रखना, कभी दिल से ना भुलाना।